हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपकी इंग्लिश का जो भी लेवल है इट डजेंट मैटर, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद एक ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी इंग्लिश में काफ़ी निखार आ जाएगा और आप भी कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने बहुत से प्रोफेशनल लेवल के लोगों को देखा होगा कि वो बड़े कॉन्फिडेंस से और फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि वो इतनी फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलते हैं। जब आप इनको इस तरह इंग्लिश बोलते देखते हैं तो आप काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि यार कैसे ये बंदा इतनी फ्लुएंसी से और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल लेता है। तो ये तो बात हो गई प्रोफेशनल लेवल के बंदों की। तो एक आम लेवल के अगर हम बंदे की बात करें जो एक आम लेवल से उठकर पाकिस्तानी टीम में आता है, तो वो भी कुछ अरसे के बाद बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि यार ये बंदा तो कुछ अरसे पहले पाकिस्तानी टीम में आया था, इसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, अब इसने बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर दी है। तो क्या वजह हो सकती है, हम मुझ में और इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क हम में कुछ नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही है कि उन्हें मौका मिलता रहता है इंग्लिश बोलने का और हमें मौका नहीं मिलता। हमें चंद एक मौके ही मिलते हैं जब हमने कभी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो या वीज़ा इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो, तभी हम इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा हम इंग्लिश नहीं बोलते। तो कौन सी वो टिप्स हो सकती हैं जिन्हें यूज़ करके हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, अपने इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हैं। तो आपने एक बड़ी मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। जी हाँ, ये बात 110% सही है कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। जब तक आप अगले बंदे की बात को समझेंगे नहीं कि वो बंदा क्या बोल रहा है, तब तक आप उसकी बात का राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अपनी जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है सबसे पहले उसको बढ़ाएं, क्योंकि एक बच्चा भी जब छोटा होता है वो पहले बोलता नहीं है, पहले सुनता है, वो लिसन करता है, फिर आस्ता आस्ता वो बोलना स्टार्ट करता है और एट दी एंड उसकी जो भी लैंग्वेज होती है उसमें फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसीलिए हम अपनी लिसनिंग जो कैपेबिलिटी है उसे हमें कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट मैच देखने का शौक़ है तो क्रिकेट मैच में जो कमेंट्री हो रही होती है आप उसको सुना करें और देखा करें कैसे फ्लुएंसी से वो बंदा बोल रहा है और कितनी कॉन्फिडेंस से वो बंदा बोल रहा है। तो उसके वर्ड्स पर फोकस किया करें और उसको सुना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो इंग्लिश की सुनने की लिसनिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा न्यूज़ वगैरह जो इंग्लिश में आ रही होती हैं उन्हें आप सुना करें, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में ब्रेक्स वगैरह काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि मैच की कमेंट्री के दौरान काफ़ी ब्रेक्स आ जाते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने शॉर्ट टाइम को ही हमें अपने यूज़ में लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। इसीलिए जो न्यूज़ है वो काफ़ी बेटर होता है। न्यूज़ में एक काम आपने ये करना है, ये गलती नहीं करनी जो नीचे हेडलाइंस वगैरह चल रही होती हैं कि आप उन्हें पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, उन्हें नहीं पढ़ना। जो अगला बंदा बोल रहा है ना, जो न्यूज़ एंकर पर्सन है, उसकी जो बातें हैं वो आपने सुननी है कि वो क्या बोल रहा है, कितनी फ्लुएंसी से बोल रहा है, उस पर आपने फोकस करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। कोशिश ये करें कि वर्ड टू वर्ड आपको उसकी समझ आए। और उसके बाद जो इंग्लिश में टॉक शोज़ हो रहे होते हैं आप उन्हें सुन सकते हैं। जो इंग्लिश के ये टॉक शोज़ होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको चाहिए कि एक टॉक शो अपने पास डाउनलोड करके रख लें और उस टॉक शो को 3 से 4 बार सुने और एट दी एंड आपको उसकी एक एक बात क्लियर हो जाए। और आपको ऐसा करना है कि जो टॉक शो में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनके आंसर्स जो हैं आप खुद देने की कोशिश करें। तो मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है इंग्लिश को सुनने की और बोलने की, और मुझे ये जो टेक्निक है ये बड़ी पसंद है। इसके अलावा जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ इंग्लिश में आ रही होती हैं आप उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोली जा रही होती है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ का शौक है, क्योंकि ये मैंने चीज़ें इतनी इसलिए रखी हैं कि जिस चीज़ में आपको शौक है आप इनमें से एक टॉपिक उठाकर, टॉपिक सभी अच्छे हैं, क्योंकि वो क्रिकेट को इसलिए मैंने बोला था उसमें ब्रेक्स वगैरह आ जाते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह हैं जो, अगर क्रिकेट को आपने देखना तो आप हाईलाइट्स वगैरह देख सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर हैं। आप कई बंदों को डॉक्यूमेंट्रीज़ का शौक होता है तो वो डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देख सकते हैं, इससे वो अपनी इंग्लिश की जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा कई लोगों को म्यूज़िक का शौक होता है, वो म्यूज़िक वगैरह सुनकर अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आपने इंजॉय करना है, आपने अपने पर बर्डन नहीं डालना कि मैंने इंग्लिश सीखनी है तो मैंने यही चीज़ सीखनी है। आपको म्यूज़िक का शौक है तो म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक से अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। तो कोशिश ये किया करें जो वर्ड वो बोल रहे हैं उनकी आपको प्रॉपर समझ आए और क्या वो बोल रहे हैं उसकी आपको समझ आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जो आपका काम है वो आप अपना काम पूरा कर रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी से। उसके अलावा आप जो वीडियोज़ और मूवीज़ वगैरह आप देख सकते हैं। मूवीज़ को भी मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्शंस आ जाते हैं, उसके अलावा सॉन्ग्स वगैरह आ जाते हैं, तो काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होता है। यहाँ आपका हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, शॉर्ट टाइम में आप जितना यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को उतना आपने यूज़ करना है। इसीलिए जो बेस्ट चीज़ें हैं वो न्यूज़ हैं, और अगर क्रिकेट की आपने कमेंट्री देखनी है तो आप हाइलाइट्स देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देख सकते हैं। इन चीज़ों को देखकर आप अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब लिसनिंग आपकी बेटर हो गई है, आप चाहते हैं कि मेरी
स्पीकिंग बेटर हो, स्पीकिंग के लिए आपने क्या करना है, आप अपने दोस्तों के साथ जो है बैठकर आप बात करें। आप अपनी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाएं। यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं वो शाय होते हैं, वो अपनी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों से बात नहीं करते। वो चाहते हैं कि यार कोई ऐसा तरीका हो कि हम अपने दोस्तों से बात बाद में करें, पहले हम अपनी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी हम घर पे ही अपनी इतनी अच्छी कर लें कि जब अपने दोस्तों के साथ हम बोलें तो हमारी कोई अगर मिस्टेक भी हो जाए तो वो हमारा मजाक ना उड़ाएं। देखिए, आपने खुद को जज नहीं करना, खुद को जज करना शुरू नहीं कर देना कि यार ऐसे। अगर पहले ही अपने माइंड पे एक बर्डन रखेंगे कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो यकीन जाने आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आ सकती। इसीलिए अपना जो बर्डन है माइंड का उसे निकाल के साइड पे रख दें और जो है अपनी नेचुरली इंग्लिश को सीखना शुरू करें। ऐसे ही शुरू करें जैसे एक बच्चा इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है, पहले वो सुनता है फिर वो बोलना शुरू करता है। बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। और अगर आप शाय हैं तो मैं आपको बता रहा था, आप ऐसा करें कि अपने टीवी ऑन करें, उस पर मैच लगाएं और उसका साउंड बंद कर दें और ख़ुद ही कमेंट्री करनी शुरू कर दें कि आमिर ने विकेट ली या कोहली ने एक अच्छी शॉट लगाई। तो इस तरह की बातों पर अगर आप कमेंट्री करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देंगे और चंद ही दिनों में आपको अपनी इंग्लिश में निखार आना नज़र आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने की तो काफ़ी मैंने आपको चीज़ें बता दी, लेकिन एक यहाँ और चीज़ है जो कामयाब तरीन लोग करते हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जो कामयाब तरीन लोग हैं वो क्या करते हैं, कामयाब तरीन लोग ये करते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में जो भी मौका मिलता है उसे वो ज़ाया नहीं करते। इसीलिए अपने टाइम को यूज़ करें। ये जो टाइम है आपके पास, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये गुजर गया तो ये वापस नहीं आएगा। बिल गेट्स से किसी ने सवाल किया था कि सर आप इतने जो हैं कामयाब तरीन शख्स हैं तो आपकी कामयाबी का क्या राज है। तो बिल गेट्स ने यही बताया था कि मुझे ज़िंदगी में जो भी मौका मिलता है मैं उसे यूज़ करता हूँ, उसे यूज़ में लाता हूँ, उसे ज़ाया नहीं करता। इसीलिए आपके पास जो भी टाइम है इसको यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी के जो है वो गोल्स सेट करें, क्योंकि गोल्स आपके बड़े होने चाहिए। ख्वाहिशें बड़ी होने से कुछ नहीं होता, गोल्स बड़े होने चाहिए। अपने गोल्स बड़े रखें और रास्ते में आपको अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं उन्हें आप क्रॉस करें और क्रॉस करके एट द एंड अपनी मंजिल तक पहुँचें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।